कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो बोल दिया 5 टाइम्स, ठीक है। तो अपना डेटर टर्नओवर रेशियो बोल दिया 5 टाइम्स। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा बात है, क्या फॉर्मूला याद है? डेटर लिखा है तो नीचे में आएगा एवरेज डेटर, और डेटर किससे रिलेटेड होता है? सेल्स, और वो भी क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया 4 लाख, बट हम लोग को क्या चाहिए? क्रेडिट सेल्स चाहिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बोल दिया? 20%। अच्छा, ऑन कॉस्ट पे दे दिया, ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है और ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, निकल जाएगा। तो अपना प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब 20% इंटू 4 लाख रुपया, तो ये कितना आ जाएगा? 100 काटा 100 काटा 80,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट कितना है? 4 लाख प्लस प्रॉफिट 80,000, मतलब 4,80,000 का सेल्स निकल गया, ठीक है। सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिला के कितना है? 480, समझ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल्स। ये जो 4,80,000 निकला है, इसका 25% है कैश और इसका 75% हो गया क्रेडिट में। हाँ, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। क्रेडिट सेल्स कितना निकलेगा? 75% इंटू 4,80,000, जो क्या आएगा? 3,60,000। क्रेडिट सेल्स निकल गया, डाल दो यहाँ पे फिगर में। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना? 5 टाइम्स बोला, 3,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर को एवरेज डेटर लेने दो, ठीक है। एवरेज डेटर उस तरफ गया, 5 नीचे आया, तो एवरेज डेटर इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो एवरेज डेटर कितना हुआ? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5, 72,000, ठीक है ना। अब एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72,000। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू 1,44,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ। ओपनिंग डेटर वर 1/4 ऑफ द क्लोजिंग डेटर। कौन सा डेटर बड़ा है, ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ओपनिंग डेटर वर 1/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर। तो ये जो ओपनिंग डेटर है, इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू 1,44,000, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1,44,000, ठीक है। 4 + 1 4 × 1 4, 4 + 1 5, तो 5 आ गया और नीचे में 4, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कितना निकलेगा? 1,44,000, 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, 1,15,200, ठीक है। ये क्या वैल्यू निकला क्लोजिंग डेटर का? ओपनिंग डेटर कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 115,200, मतलब 28,800, ठीक है। ओपनिंग डेटर निकल गया 288, क्लोजिंग डेटर निकल गया 115,200, ठीक है ना। 49 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स कितना बोला है ऑफ एमएस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर 1,80,000। इफ डेटर टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स, कैलकुलेट डेटर इन द बिगनिंग एंड एट द एंड। यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपेरिजन टू ओपनिंग डेटर। ये तो बहुत ईजी है कि नहीं है? पहले तो फॉर्मूला लिख लो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 4। क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ है कितना? 1,80,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर ले लो,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एवरेज डेटर कितना आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4, मतलब क्या आ जाएगा 45,000 आ गया। ठीक है, एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45,000। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर कितना आ जाएगा 90,000। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्फॉर्म द क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपेरिजन टू ओपनिंग डेटर। जो क्लोजिंग डेटर है 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर है। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग डेटर है उसकी जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू 90,000, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर कितना निकल गया 30,000 और क्लोजिंग डेटर कितना निकल जाएगा 2 टाइम्स 60,000। ठीक है, तभी तो ये दोनों को प्लस करेगा तो एवरेज में 45 आएगा। 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 90/2 इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है ना, 30 60। हाँ, 50 number, a company has a liquid ratio of 1.5 and a current ratio of 2 and the inventory turnover ratio is 6 times. It has a total current asset of 8 lakhs in the year 2022-23. Find out the annual revenue from operation from sales if the goods are sold at a 25% profit in cost. कोई समझ जाए क्या दिया है क्वेश्चन में कि कंपनी के पास लिक्विड रेशियो है 1.5, तो एक तो हम लोग को निकालना है लिक्विड रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो बोल दिया 2 टाइम्स, तो दूसरा हम लोग को निकालना है करंट रेशियो। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना बोल दिया 6 टाइम्स, और एक तीसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। 3 चीज निकाल दिया। टोटल करंट एसेट दे दिया। ठीक है, इन द ईयर टोटल फाइंड आउट द एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स इफ द गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, करंट रेशियो क्या बोल दिया 1.5, कंपनी लिक्विड रेशियो 1.5 एंड करंट रेशियो ऑफ 2। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, है कि नहीं है। ठीक है, करंट रेशियो कितना है 2 है। करंट एसेट में वैल्यू दिया हुआ है कितना, टोटल करंट एसेट कितना है 8 लाख का, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का वैल्यू कितना आएगा 4 लाख। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट बाई करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट 1.5 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है ना, इज इक्वल टू लिक्विड एसेट बाई करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज यहाँ पे निकल गया 4 लाख, तो 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट बाई 4 लाख। ठीक है, तो लिक्विड एसेट कितना निकल जाएगा 6 लाख रुपया। ठीक है, अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच में क्या चीज का डिफरेंस आता है, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट के बीच में क्या चीज का डिफरेंस आता है, मेनली स्टॉक का। ठीक है, तो 8 लाख का करंट एसेट है माइनस 6 लाख का लिक्विड एसेट है, तो स्टॉक कितना का निकल जाएगा 2 लाख का निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। बट यहाँ पे ना ओपनिंग इन्वेंट्री दिया ना क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया, तो जो भी स्टॉक है वही मान के चलेगा एवरेज है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 टाइम्स। 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई 2 लाख। ठीक है, समझ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल जाएगा 2 लाख इंटू 6 12 लाख निकल गया। अब हम लोग कहां तक पहुंच गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। सिंपल सा बात है, कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो मेरा निकल जाएगा सेल्स। ठीक है, कॉस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग निकाल लिया, बस खाली प्रॉफिट ही निकालना है। अच्छा, प्रॉफिट क्या बोला है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हाँ, तो कॉस्ट तो निकला भैया ना 12 लाख, इसका 25% कर लो, प्रॉफिट कितना आएगा 25% इंटू 12 लाख जो कि आएगा 3 लाख। तो सेल्स कितना निकलेगा, सेल्स निकलेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है 12 लाख प्लस प्रॉफिट है 3 लाख, तो 15 लाख का सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
समझ गया? अच्छा, डेट कलेक्शन पीरियड, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो. इट गिव्स द एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड. इन अदर वर्ड्स, दिस रेशियो इंडिकेट्स द एवरेज period for which the credit sales remain outstanding and the average credit period actually enjoyed by the debtor. This ratio is very helpful to the lender because it explains to them whether the borrowers are collecting money within the reasonable time. An increase in the period will result in greater blockage of fund in debtor. The ratio can be calculated as follows. या तो मंथ लेगा या डेज लेगा इन ईयर, या तो मंथ लेगा 12 या डेज लेगा 365 डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो. डेटर टर्नओवर रेशियो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में निकला था ना, कितना निकला है यहाँ पे? डेटर टर्नओवर रेशियो कितना निकला? 6 टाइम्स. तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल के फिर उसको मंथ या डेज से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, या तो 12 डिवाइडेड बाई 6 या 365 डिवाइडेड बाई 6. समझ गया? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ये भी सेम वैसे ही है. ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट परचेज जितना क्रेडिट परचेज है. अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग क्या लिया था? डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग क्या लिया था? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, है कि नहीं? अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्या है? देखो पहला वर्ड आ गया क्रेडिटर, तो नीचे में एवरेज क्रेडिटर लेगा, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2. बिल्स पेबल भी आ जाएगा उसके अंदर. ठीक है, और ऊपर में क्रेडिटर किसके साथ रिलेटेड है? परचेज के साथ या सेल्स के साथ? वो भी क्रेडिट. ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज. समझ गया? और उसका एवरेज पेमेंट निकालेगा. ठीक है, कि कितना दिन के अंदर हम लोग पेमेंट कर रहा है, तो मंथ्स या डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. ठीक है, इलस्ट्रेशन 51. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो, उसका कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और उसका पेमेंट पीरियड. ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन में क्या दिया? सेल्स दे दिया, क्रेडिटर्स दे दिया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, परचेज, डेटर. कोई दिक्कत नहीं है. सेल्स हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? क्रेडिट सेल्स. बट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो मान के चलो ये क्रेडिट सेल्स ही है. ठीक है ना? हाँ, ठीक है. अगर और नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता कि 20% कैश सेल है, तब हम लोग निकाल सकता रहा क्रेडिट सेल, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, और परचेज भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी मान के चलो क्रेडिट परचेज है. ठीक है ना? समझ गया? क्रेडिटर्स दे दिए यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया और डेटर दे दिया. अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ना डेटर का, ना बिल्स रिसीवेबल, ना क्रेडिटर, ना बिल्स पेबल. तो मान के चलेगा यही है. ठीक है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या निकल जाएगा? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, ये एवरेज किया हुआ है. जो डेटर है ये एवरेज किया हुआ है, और बिल्स पेबल जो है इसका भी एवरेज किया हुआ है. ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स अपना कितना ले लिया? क्रेडिट सेल्स अपना कितना है? 3,50,000, 3,50,000 डिवाइडेड बाई, एक तो डेटर लेगा और दूसरा रिसीवेबल लेगा, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है ना? डेटर बिल्स रिसीवेबल सेम है, 60 + 10 70, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 70,000 5 टाइम्स आएगा. ये गलत है, ये 7 टाइम्स नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा. समझ गया? और उसका कलेक्शन पीरियड क्या होगा? या तो 365 डेज डिवाइडेड बाई 5 या 12 डिवाइडेड बाई 5. बट 12 से 5 डिवाइड होता नहीं है, 365 से हो जाता है. ठीक है, तो ये आंसर भी निकलेगा 73 डेज. ठीक है, अब आ जाता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए क्या लेगा हम लोग? एक तो क्रेडिट परचेज ऊपर में और नीचे में एवरेज क्रेडिटर. ठीक है, अगर मंथ लेगा, अगर मान लो कि 2 आ जाता, इसकी जगह ये 2 आ जाता. ठीक है, तो हम लोग लेता 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है 6 मंथ्स. अच्छा ठीक है, चलो मान लो कि ये यहाँ पे 2 आया, तो कितना हुआ? 6 महीना. अगर 365 लेता, 365 डिवाइडेड बाई 2 करता, तो कितना आता? 182.5 समथिंग कुछ आता कि नहीं आता? तो ये कितना महीना हो जाता? 6 महीना होता कि नहीं होता? हर महीना में 30 दिन, तो 6 महीना में तो वही आ गया. बट डेज ले रहा है तो डेज लिखो, मंथ ले रहा है तो मंथ लिखो. ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल. क्रेडिट परचेज है 1,20,000 और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिला के 10,000 हो गया, तो 12 टाइम्स आ गया.
ठीक है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड क्या आएगा 365 डेज डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 365 डिवाइडेड बाई 12 30 डेज, या 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 मंथ हो गया, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है। 52, a company follows a policy of selling goods on cash as well as on credit. It 20% of total revenue from operation total sales or are on cash। मतलब जितना टोटल सेल्स है उसका 20% है कैश में, तो निकल जाएगा ना 80% हो गया क्रेडिट में, है कि नहीं। ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स अमाउंटेड टू इतना, ठीक है, क्रेडिट सेल्स निकाल सकता है। डेटर्स ओपनिंग दे दिया एंड ऑन क्लोजिंग दे दिया। डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना, डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालना, एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज है, तो 365 नहीं लेना, 300 लेके करना, इजी है, कर लेगा। ठीक है। तो कैसे करेगा ये, देखो टोटल सेल्स कितना, 25 लाख, टोटल सेल्स है 25 लाख, ठीक है। क्रेडिट कितना होगा 80% ऑफ 25 लाख, ठीक है ना। तो कितना होगा ये, तो 80%, 20 लाख, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, डेटर दिया हुआ है 80,000 और 1 लाख, तो एवरेज डेटर निकाल सकता है 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 90,000 आ गया, ठीक है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 90,000, कितना आता है देखो, 22.22, ठीक है, ये आ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 22.22, 13.5 डेज, ठीक है ना। थर्टीन पॉइंट फाइव और से 14 डेज, ठीक है ना। Illustration 53, calculate creditor turnover ratio from the following figures. Credit purchase during the year, creditors include bills payable opening इतना दे दिया, creditors including bills payable on closing में इतना दे दिया, ठीक है। फिर निकाल लेना, ये तुम लोग इजी है, कर लेगा ना। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3 और 2 हो गया 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 लाख, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। $54, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज बोल दिया इतना, रिटर्न आउटवर्ड बोल दिया इतना, क्रेडिटर्स ओपनिंग, बिल्स पेबल ओपनिंग, क्रेडिटर्स ये क्लोजिंग, बिल्स पेबल ये क्लोजिंग। गिव योर कमेंट इन द रेशियो एज्यूमिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर इज 300, ठीक है। तो ठीक है, क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दो तो अपना टोटल नेट क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा 11 लाख, ठीक है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना निकल जाएगा 11 लाख डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। अच्छा, एवरेज क्रेडिटर निकाल लो, ये सबको प्लस कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, हाँ 40, 90, 1, 10, हाँ 55,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 55,000, ठीक है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना निकल गया 20 टाइम्स आ जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई 55, 20 टाइम्स, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना निकल जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 15 डेज, ठीक है ना। 20 टाइम्स निकल गया, 15 डेज निकल गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बिल पेएबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, बात एक ही है, ठीक है ना, या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एक ही चीज़ है, ठीक है।
और एवरेज पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर को ही हम लोग पेमेंट कर रहा है इसलिए पेमेंट पीरियड उसका ही निकलेगा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेगा। इससे ऊपर वाला जो है कर लेगा ना, होमवर्क है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट टर्नओवर रेशियो ये बाद में करेगा, ठीक है।